माँ वैष्णो देवी यात्रा में आपका स्वागत है। आप हैं मेरे चैनल पे। मैं अभी होटल से निकला हूँ। सुबह-सुबह का वक़्त है, कितनी खूबसूरत सुबह हो रही है और ये देखिए हमें दर्शन हो चुके हैं हेलीकॉप्टर के। वैसे मैं भी चाहता हेलीकॉप्टर से जाऊँ बट हो नहीं पाया। अभी मैं होटल से बाहर निकला हूँ और मैं लेता हूँ सबसे पहले एक ऑटो और ऑटो लेने के बाद मैं आ गया हूँ यहाँ पे कटरा के मेन चौराहे पे। वो बहुत ही खूबसूरत है। सुबह-सुबह 6 बजे का वक़्त है और देखिए कितनी ज़्यादा आवाजाही हो रही है। सामने है रजिस्ट्रेशन काउंटर और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। आइए चलिए शुरू करें। हेलो, नमस्ते जी। मैं संदीप और आप इस वक्त मेरे चैनल पे हैं रोवर सैनी पे। सबसे पहला काम है जो आप मेरे पीछे पे आप देख पा रहे हैं, ये है रजिस्ट्रेशन काउंटर, जहां पे आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होता है, फिर एक फोटो खींचते हैं वो, और फोटो खींचने के बाद वो ऐसा कुछ आई कार्ड आपको देते हैं जो आपका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कंफर्म करता है। ये कार्ड वापस यात्रा करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। तो आइए बैक टू आप है टूरिस्ट काउंटर। ये एक चौराहा है जिसको आप देख पा रहे हैं। इस चौराहे का पूरा व्यू देखिए। बहुत ही सुंदर चौराहा है ये जो आप देख पा रहे हैं, और यही एक कटरा का मेन चौराहा है जहाँ से ये शुरू होता है, और सामने ऑटो स्टैंड, और ये सामने की ओर जब हम प्रस्थान करेंगे अपनी यात्रा के लिए। और कुछ और दिखाना चाहूँ तो ऊपर अर्धकुंवारी दिख रहा है आपको। और अब मैंने अपनी यात्रा शुरू करता हूँ, एक ऑटो लेता हूँ और ऑटो लेते ही मेरे को मिला बड़ा खूबसूरत बाज़ार। कटरा में सुबह-सुबह इतनी आवाजाही और सुबह हर कोई माता के दर्शन के लिए निकल चुका है। हर कोई चाहता है माँ के सुंदर दर्शन कर पाएँ और जहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल मुस्तैद तैयार हमारी सुरक्षा के लिए, और यही वो पॉइंट है जिसके आगे अब ऑटो आगे नहीं जाएँगे। इस पॉइंट से जब हम आगे जाएँगे तो हमारी सारी चेकिंग होगी, जहाँ पे खाद्य पदार्थ की चेकिंग होगी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखे, तंबाकू, इन सब चीज़ों की, कोई भी जलनशील पदार्थ आप साथ में लेके नहीं जा सकते। सिक्योरिटी चेक पॉइंट से जब हम आगे निकलते हैं तो हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो माँ वैष्णो देवी के लिए आगे बढ़ रहे हैं भवन की ओर, और हम आगे हैं पोनी पॉइंट पर जहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे घोड़े। अगर आपको माँ वैष्णो देवी भवन तक जाना है तो आपको देना पड़ेगा 1500 रुपये प्रति व्यक्ति, और अगर आपको सिर्फ अर्धकुंवारी तक जाना है जिसका डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर अर्धकुंवारी का जो 6.5 किलोमीटर का है, उसको आपको देने होंगे 650 रुपये पर पर्सन। कुछ लोग पैदल भी चलना चाहते हैं, कुछ लोग पिट्ठू में जाना चाहते हैं, कुछ लोग प्रैम्स, बच्चों के लिए प्रैम्स की सेवा भी उपलब्ध है। अभी हम आ गए हैं, यहाँ से राइट लेंगे तो हम जाएंगे अर्धकुंवारी, लेफ्ट लेंगे तो हम चलते हैं भवन की ओर। हमने लेफ्ट ही लिया क्योंकि हमने सोचा अर्धकुंवारी के दर्शन हम आते वक्त करेंगे। आगे आपको पूरा रास्ता इस शेल्टर रूप ही मिलेगा जो ऊपर से शेड है, और जगह जगह पे आपको ये ऐसे मार्कर्स मिलेंगे जो आपको डायरेक्शंस का, ताकि लोग भूल ना जाए रास्ता, वे मिस ना करें। आप आगे देखेंगे कि कुछ लोग पिट्ठू पे जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जो सरकार द्वारा संचालित है, और बहुत ही खूबसूरत रास्ता, पत्थर ना गिरे, ऊपर शेल्टर्स लगाए गए हैं लोगों को, और बहुत ही तरीके से पूरे पहाड़ को रोका गया है, कंजर्व किया गया है कि किसी भी तरह पिलग्रिम्स के ऊपर कुछ हानि ना पहुंचे। और अब आ रही है खूबसूरत संगत। थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, माँ के दर्शन करने हैं। चलिए। जो पूरा रास्ता है ये बहुत बिल्कुल शेड कवर्ड है। रीज़न बिंग के ऊपर से जो स्टोन्स आते हैं वो गिरते रहते हैं, तो वो इंसानों के ऊपर ना गिरें, इस वजह से ये शेड्स बनाए गए हैं। और वैसे भी ये धूप बरसात से भी आपको प्रोटेक्शन देते हैं। सारे लोग माँ के दर्शन करने के लिए रास्ते पे हैं और चले जा रहे हैं। देखिए छोटा सा बच्चा ये भी पैदल चल रहा है, और कुछ लोग, बड़े बड़े लोगों को भी मैंने प्रैम में जाते हुए देखा है। आपको मैं देखिए एक छोटा सा बच्चा है, और फिर देखिए पीछे कितना बड़ा बच्चा है। और ये तो छोड़िए, मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बहुत ही बड़े हैं, वो तक प्रैम में बैठ गए हैं। पालकी सेवा उपलब्ध है, मतलब 4 कंधों के ऊपर जाना, घोड़सवारी उपलब्ध है, और हम जगह जगह पे स्पीकर्स लगे हुए हैं जो म्यूज़िक बजता रहता है, और मंत्रोपचार चल रहे हैं। काफ़ी अच्छी वाइब है यहाँ पे अभी माँ के दर्शन की ओर। ये है नीचे कटरा, और आप देख सकते हैं अभी हम कितनी ऊंचाई पर हैं। बंदरों का आतंक यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। देखिए इस बंदर की चालाकी, धीरे धीरे नीचे आ रहा है सामान छीनने के लिए। कितना चालाक बंदर है ये। देखिए देखिए देखिए, ये आया नीचे। यहाँ जगह जगह पे सफाई का ध्यान रखा जाता है, और आप देख सकते हैं ये चलते जा रहे हैं और कूड़ा हटाते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। बहुत जगह बीच बीच रास्ते में आपको बैठने की भी जगह मिलेगी।
रास्ते में आपको बहुत सारी खाने पीने की दुकानें मिल जाती हैं, जैसे कॉफ़ी मिलेगी, पैटीज़ मिलेगी, पेस्ट्रीज़ मिलेगी, डोनट्स मिल जाएंगे। तो आपको शुगर लेवल भी आपका लो ना रहे, उसके लिए आपको बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मिलती रहेंगी। आप जगह जगह बैठने का स्थान देख सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं, बेंचेस लगी हुई हैं और पिट्ठू वाले हैं, घोड़े वाले हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, भक्ति लीला चल रही है और आप देखिए लोग मस्त मगन हो रखे हैं माँ के भजनों में। और ऐसे ही हमने अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू रखा। अब आपको जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये है माँ का दरबार, जो मैं आपको इन जालियों के बीच में से अपना कैमरा निकालते हुए आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वो रहा मेरी माँ का प्यारा दरबार, माँ वैष्णो देवी भवन, और जिसकी यात्रा के लिए हम यहाँ पे इतना जतन कर रहे हैं ताकि वहाँ पे पहुँच सकें। और मैं पहुँच चुका हूँ भवन पर। आप देख पा रहे हैं लिखा है पुलिस चेक पोस्ट भवन, और यहीं तक बैटरी ऑपरेटेड कार्स आती हैं। और अभी इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं ये वो स्थान है जहाँ से राइट लेंगे तो आप चले जाएंगे हेलीपैड की ओर, और लेफ़्ट लेंगे तो आपको मिलेगा ट्रॉली सर्विस जो माँ के भवन से शुरू होती है माँ भैरव तक। और बड़ी खूबसूरत धूप पड़ रही है इस वक्त माँ वैष्णो देवी भवन पर, और देख पा रहे होंगे बिल्कुल पीला पीला मौसम सा हो गया है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भवन का। लोग आ रहे हैं, काफ़ी उत्साहित हैं, चहल पहल बरकरार है। खूब सारी खाने पीने की दुकानें हैं, जैसे आप डोमिनोज़ लीजिए, सागर रत्ना लीजिए। अभी फ़िलहाल मैंने माता रानी के दर्शन करे, जो मुझे अप्रॉक्स 3 से 4 घंटा लाइन में लगने के बाद मिले। और जैसे कि आप सामने देख भी पा रहे होंगे लाइन बहुत ही लंबी है, मगर लोग बहुत ही उत्साहित हैं माँ के दर्शन के लिए। अब शाम के 6 से 7 बज चुके, 7 बजे भैरव देव का मंदिर बंद हो जाता है, तो हम जल्द से जल्द भागे और भैरव देव का हमने दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद हमारे सारे मनोकामना पूर्ण हो गई। जैसे कहा जाता है आपकी मनोकामना तभी पूर्ण होगी जब आप माता रानी दर्शन करने के बाद भैरव देव के दर्शन करेंगे। और फिर धीरे सांझी छत से होते हुए हम उतरते उतरते पहुंच गए कहाँ पे, अर्धकुंवारी पर। और आप देख रहे हैं इस वक्त जो नज़ारा ये है अर्धकुंवारी का। शाम के समय बहुत ही मस्त नज़ारा होता है। बहुत ही हज़ारों लोग यहाँ पे होते हैं जो लाइन में लगे रहते हैं, कुछ अपना नंबर लगा लेते हैं, क्योंकि कभी कभी अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए आपको 24 घंटे की लाइन में भी लगना पड़ता है। आप अपना नंबर लगा लीजिए, टोकन ले लीजिए और फिर आपको दर्शन होंगे। यहाँ पे खाने पीने की, रहने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, जो आप वहाँ के गेस्ट हाउसेस का प्लान कर सकते हैं, जो ऑनलाइन वैष्णो देवी भवन वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगी। फ़िलहाल अगर आप देख पा रहे होंगे तो बहुत बड़ी स्क्रीन है, बहुत सारे लोग इस स्क्रीन का नज़ारा लेते हुए, और ये वो जगह है जहाँ से आप गर्भगृह की तरफ जाएंगे। तो बहुत ही मंत्रमुग्ध नज़ारा। और वो जो सामने टॉप पे आप टावर दिख रहे हैं वो रंग बदलता है। मैं तो कम से कम आधे घंटे तक तो ये कलर चेंजिंग ही ऑब्जर्व करता रहा। और कुछ देर बाद इन चीज़ों को देखते हुए, निहारते हुए, थोड़ा सा मेरे को लगी भूख, और मैं सोचने लगा क्यों ना कुछ खा लिया जाए। तो मैं बड़ा अपना कुछ आगे की ओर, और मैंने रास्तों में देखा बहुत ही सुंदर नज़ारा। वो ये नज़ारा था कटरा शहर का, जो आपको अर्धकुंवारी से मिलता है। कितना खूबसूरत नज़ारा है, ऐसा लग रहा है तारे ज़मीन पर बिछा दिए गए हैं। वाह, मैं तो लिटरली मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। अब धीरे धीरे और नीचे कटरा की ओर चलते हुए, मगर भूख बहुत ज़ोर से लगी थी, तो देखा रास्ते में बहुत सारी खाने पीने की दुकानें हैं और सब लोग बैठ के खा पी रहे हैं। तो मैंने ध्यान लगाया और देखा ऐसा क्या मिल रहा है, तो मुझे देखने को मिला गर्मा गर्म जलेबियाँ। जी हाँ, आप कह रहे होंगे मुझे तो दिखी नहीं, तो देखिए ये रही आपको गर्मा गर्म जलेबियाँ, जिनका मैंने स्वाद लिया। बहुत मीठी, बहुत ही प्यारी जलेबियाँ थी। तो ऐसे ही खाते पीते मस्ती करते हुए मैं अपना कटरा की तरफ निकल पड़ा। आई होप आपको मेरा अभी तक का ये जो मिनी व्लॉग है ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो आपको छोड़ता हूँ इस खूबसूरत नज़ारा के साथ कटरा शहर का, जो आपको दिखता है अर्धकुंवारी से। जल्द मिलेंगे, बाय बाय।